हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा स्टॉक जो कि मात्र 60 रुपीज का प्राइस है। और आपको यकीन नहीं होगा, इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर आपको मतलब 10% से ज़्यादा का डिविडेंड दिया। अगर करंट प्राइस की बात करें तो मतलब डिविडेंड से भी माला माल करती है कंपनी। लेकिन बिग रैली, ये बड़ी रैली कब आएगी, इस स्टॉक में रॉकेट कब लगेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं स्टॉक को डिटेल में, फंडामेंटल एस्पेक्ट से, डिविडेंड से, टेक्निकल एस्पेक्ट से। जो क्योंकि जो रैली दिख रही है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से दिख रही है, इसलिए हम टेक्निकल पे मेजर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए, इम्पल्स बनी, फिर करेक्शन आया और अगली इम्पल्स इन प्रोग्रेस है। तो समझ लीजिए इस बात को, कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। अब पीटीसी इंडिया लिमिटेड, ये काम कंपनी कौन सी है, क्या करती है? डिविडेंड यील्ड देख के तो आप चौंक रहे हो, 9% का डिविडेंड यील्ड है। देखिए पीटीसी इंडिया जो है एक सरकारी कंपनी है। मैं क्लियर कट आपको बता दूं, एक सरकारी कंपनी है यहाँ पे, जिसका काम है पावर ट्रेडिंग का, यानी कि बिजली व्यापार, बिजली बाजार, ये मान के चलिए पीटीसी इंडिया का काम है। और बिजली का जो कारोबार है वो आपको पता ही है, तो इसका यही काम है। और आगे अब हम और डिटेल में देखते हैं। देखिए कब से ये सरकारी कंपनी, 1999 से ये मार्केट में है, 1999 से ये कंपनी। और पावर मार्केट इंडिया में उसका ये जो है ये काम है। अब और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2000 करोड़ का है। पी रेशियो हर 4 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रही है। स्टॉक की अगर प्राइस की बात करो तो 60 है, तो बुक वैल्यू 145 का है। अब आपको क्या, ये तो बुक वैल्यू से भी आधे दाम से भी कम पे है। और स्टॉक का डिविडेंड देख लीजिए आप। अगर ये डिविडेंड से आपको डिटेल नहीं दिख रही तो ये देखिए, जरा देखिए, तसल्ली से देखिए। प्राइस तो आपको कम दिख रहा है, और सोचिए अभी ये प्राइस जंप होके आया है। पिछले साल जून में इस कंपनी ने 5.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। सरकारी कंपनी है, डिविडेंड देना पड़ेगा, जो वही प्रॉफिट होगा। उसके बाद फिर से अभी नवंबर में 2 रुपए का डिविडेंड दिया था। चलिए बाकी सब छोड़िए, अगर मैं करंट प्राइस के हिसाब से भी चलूँ, 60 रुपए का, और इस पिछले साल के डिविडेंड को देखूँ तो ये कितना है, 7.5 रुपीज़ का। क्या है, क्या 60 का अगर 10% भी आप करो तो मात्र 6 रुपया होता है। तो 10% से भी ऊपर का डिविडेंड ये है। आपको हो गया यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या डिविडेंड दिया। यही नहीं, अभी नहीं, इससे पहले भी देख लीजिए आप, 2019 में 4 रुपए का डिविडेंड था। उसके बाद 2017 में, 2018 में 4 रुपए का, 2019 में 4 रुपए का, ये देखिए 3 रुपए का लगातार डिविडेंड दिया है। भाई देना पड़ेगा, सरकार ही तो मेजर करता धरता है, तो देना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार, अब आज क्या कारण है इस स्टॉक को आपके सामने लाने का। देखिए इस स्टॉक को अगर आप डिटेल में देखो तो इसके डिविडेंड का टाइम जो है वो हमेशा, जो मेजर फाइनल डिविडेंड है वो अप्रैल, जो अभी क्वार्टर खत्म होगा आपका ये मार्च वाला, तब उसके लिए जो रिजल्ट आते हैं मई जून के आसपास, तभी ये डिविडेंड डिक्लेयर करता है। अब मैं स्टॉक को और डिटेल में अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ पीटीसी की तरफ, ये देखिए अब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को, डिविडेंड तो इतना दे रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है आप देख लीजिए। मैं ग्रोथ की बात नहीं करूंगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में स्टॉक को मैं तसल्ली से देख रहा हूँ। देखिए सरकारी स्टॉक है, डिविडेंड देता है, नीचे जाता है, लेकिन आप जरा देखिए ये जो पावर ट्रेडिंग में इसके रेवेन्यू को देखिए। इस साल को हटा लीजिए, 2018, रेवेन्यू को देखिए अब आप, क्या रेवेन्यू में आपको ग्रोथ दिखी? बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अब प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, भाई इतना डिविडेंड दे रहा है, प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो डिविडेंड दे रहा होगा। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ टाइम से देखिए, ग्रोथ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन प्रॉफिट जरूर कमाता है। देखिए ये वो साल था जहां पर प्रॉफिट में कमी, देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए भाई सरकार को डिविडेंड भी चाहिए, इसीलिए आप समझ रहे हो। तो ये आपने इसकी डिटेल देखी, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जरूर है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, ये स्टॉक हमारे रडार पे क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण है, सारी बातों को समझेंगे। लास्ट टाइम पे भी ये 2015 में जब इसमें तेजी आई थी, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये बेस की फॉर्मेशन हुई, फिर इम्पल्स बनी, करेक्शन आया, करेक्शन का रेजोल्यूशन आया, फिर ये कंसोलिडेशन देखने को मिला इसके एरिया में, और फिर से देखिए इस इम्पल्स के बाद एक छोटी करेक्शन, फिर से इम्पल्स, और उसके बाद देखिए डाउन साइड का मोशन देख रहे हो आप। इस बार जो मार्च की गिरावट है उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 31-32 के लेवल पे चला गया था।
वहां से रैली आती है सीधे 60 रुपए के आसपास की रैली आती है, मतलब स्टॉक डबल हो जाता है 3 महीने के अंदर। फिर करेक्शन आता है और बढ़िया करेक्शन, रिजनेबल करेक्शन, और फिर ये इम्पल्स जो है स्टार्ट हो जाती है और अभी इम्पल्स अपने पीक लेवल के आसपास पहुंची है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो और आपको लगेगा हाँ भाई एक और लेवल, ये इम्पल्स जो है और ऊपर जा सकती है। तो लास्ट टाइम पे, अब इसको जरा इरेज करते हैं, लास्ट टाइम पे जो इम्पल्स की लेंथ थी जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो इम्पल्स की लेंथ ऑलमोस्ट 91-92% की थी। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं ज़्यादा नहीं, 90% नहीं, तो इस इम्पल्स की लेंथ अगर हम एक्सपेक्ट करें कितनी यहाँ पे, ऑलमोस्ट अगर 80% भी एक्सपेक्ट करते हैं तब भी हमारे पास 80 रुपये तक की रेंज, यानी कि 20 रुपये का जंप और है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप कहोगे ये तो 30 से 35% का गेन है। तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, इसीलिए स्टॉक आपके लिए लेके आऊँ इम्पल्स के बाद बिल्कुल ब्रेकआउट एरिया में। और साथ के साथ मेजर जो चीज़ मुझे देखने को मिली है जिसका इंतजार था, वो इंतजार फर्स्ट टाइम पूरा हुआ है वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे देखिए, मैं आपको पूरा एंड टू एंड हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब स्टॉक गिरता है तो देखिए गिरते टाइम आपको सिग्नल्स मिलते हैं। आरएसआई आपको मोमेंटम दिखाता है, लोअर हाई लोअर लो प्राइस तो आपको दिखाता ही है, लेकिन आरएसआई सिग्नल थोड़ा पहले से आपको दिखाने लग जाता है कि भाई मोमेंटम में डाउन आ गया। और एक बार आरएसआई नीचे आ गया इस एसिड एरिया से, फिर तो भैया पेन की सिचुएशन आप देख सकते हो। देखिए धीरे धीरे वापसी हुई यहाँ पे, लेकिन वापस बुलिश क्रॉस वीकली पे नहीं बना, फिर से लोअर हाई बनाते हुए ये बेस की फॉर्मेशन देखिए, डबल बॉटम आप इसको कहोगे, लेकिन इस डबल बॉटम का मोमेंटम कैसे चेक करोगे? मोमेंटम चेक करोगे आरएसआई से। आरएसआई पे हायर लो, हायर हाई बना, ये देख सकते हो आप, हायर हाई बना और उसके बाद बड़ा धमाका 60 पे ये गया। करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आई। बुलिश क्रॉस की रिक्वायरमेंट थी, बुलिश क्रॉस भी बना। और 2018 के बाद ये देखिए, ये 2018 का टाइम फ्रेम है, ये वाला 2018 का टाइम फ्रेम, और उसके बाद अब जाके पहली बार बुलिश क्रॉस बना है। बुलिश क्रॉस बनने के बाद फ्लैट करेक्शन चल रही है, मैं ये कहूँगा फ्लैट करेक्शन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान से देखना, आगे की जो रास्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे पूरे मैं कहूँगा इस पूरी पूरी करेक्शन एरिया को देखिए आप, पूरे पूरे करेक्शन एरिया को, तो ये जो लेवल है वो पार होने जा रहा है। बजट जरूर है। आरएसआई देखिए किस तरीके से बिल्कुल डबल बॉटम बनाते हुए, बेस बनाते हुए, और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार आपके सामने है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। ये एरिया हर कोई इंतजार कर रहा होगा, ये एरिया पार हो जाए, या फिर और सेफ तो 64 का एरिया पार हो जाए। और रिस्क आपका, ये रिस्क एरिया कितना है? मामूली सा रिस्क, डीप स्टॉप लॉस, मामूली सा रिस्क, ये 2 पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और जैसे ये अब बजट डे है, बजट डे में काफ़ी अफरा तफरी आपको देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से समझ के उसके बाद अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में यहाँ पे देखिए किस तरीके से इस लेवल तक आया था, बॉटम बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया। दिस इज योर हायर लो, देखिए लो हायर लो। अब हमको रिक्वायरमेंट है जो ये 62 का लेवल है, ये पार हो जाए तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपका स्टॉप लॉस, ये लेवल पार, और ये आपका डीप स्टॉप लॉस। लेकिन 62 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम को इग्नोर मत करें, वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम खूब बाइंग हुई, और इस सेलिंग जोन में देखिए मरा हुआ वॉल्यूम देख रहे हो, इस सेलिंग जोन में देखिए वॉल्यूम कम, और बाइंग देखिए फिर सेलिंग, बड़े कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में वॉल्यूम कम है। फिर से इस बाइंग को देख सकते हो फ्राइडे की, ये देखिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखिए क्या सिचुएशन बनी। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे है, देखिए एक एक टाइम फ्रेम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और गोल आपके ऊपर फिर आगे डिपेंड है। देखिए इतनी बड़ी गिरावट में भी अगर यहाँ पे देखो स्टॉक में, वीकली बुलिश क्रॉस, करेक्शन, बुलिश क्रॉस, आवरली भी पॉजिटिव बुलिश क्रॉस, तो इंतजार है ये लेवल पार होने का। स्टॉप लॉस तैयार है, बस थोड़ा सा इंतजार है 62 का लेवल। 62 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीवियस हाई क्रॉस होगा तो आपको एक रिवर्सल, एक जो करेक्शन चल रही थी उसका एक रिवर्सल के सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि कितना रिस्क कितना गेन। और अगर मैं गेन की बात करूं, जो हम 80 के हिसाब से जा रहे थे इम्पल्स की लेंथ के हिसाब से, तो इस इम्पल्स को आप देख लीजिए, देखिए इम्पल्स फ्लैट करेक्शन, ये इम्पल्स, और ये 200 के लाइन के आसपास ही कहीं ना कहीं 76 से 80 की रेंज बैठ रही है। तो आप कहोगे हाँ यार, वीकली पे भी इम्पल्स के बाद ये करेक्शन चल रही है, और जैसे ये रिजॉल्व होगा
हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बारे में जिस तरीके से मूवमेंट बनेगी आगे फिर से बताएंगे। अगर फंडामेंटल लेवल पे देखोगे तो डिविडेंड के अलावा इस स्टॉक में कुछ नहीं है, बुक वैल्यू काफ़ी ऊपर है, प्राइस काफ़ी नीचे है। तो मोमेंटम यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पता बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट पावर सेक्टर से रिलेटेड आ जाए तो काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।